बहुत तेज हवाएं चल रही थी, पर गरीब परिवार का कागज का घर जैसा का तैसा खड़ा था। जिसे देख कागज के घर के बाहर महिमा और कमला कागज के घर को देखकर बातें कर रही हैं। माँ जी, देखा ये कागज का घर कैसे खड़ा है, जरा सा भी नहीं हिल रहा। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग इस तरह कागज के घर में रहेंगे। जिस कागज को खरीद बेचकर हमारा रोजगार चलता था, आज उसी कागज के घर में हम रह रहे हैं। भले ही ये कागज का घर है, लेकिन हमारे लिए किसी महल से कम नहीं। चल अब अंदर चल। हवाओं के साथ अब बारिश शुरू हो जाती है। घर के बरामदे में राजू, पिंकी, बिट्टू खेल रहे थे, पर घर बिल्कुल कागज के जैसे गला नहीं। बिट्टू, तेरा ये कागज का घर तो काफी बढ़िया है। अंदर से भी कितना बड़ा है और बाहर भी कितना सुंदर दिख रहा है। क्या हम यहाँ पर ड्राइंग भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो अपने कमरे के दीवारों और जमीन पर ड्राइंग करता हूँ और माँ तो मुझे डांटती भी नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर इलास्टिक खेलेंगे। हमारा कागज के घर का बरामदा कितना बड़ा है, यहाँ तो हम सारे खेल खेल सकते हैं। कागज जो जरा मुड़ने से सिकुड़ जाता है, हल्की सी चिंगारी से जल जाता है और पानी की कुछ बूंदों से भीगकर फट जाता है। लेकिन यह पूरा परिवार इसी मामूली कागज के घर में था, जैसे मानो ये कागज का नहीं बल्कि ईंट पत्थर का मामूली घर हो। आखिरकार ऐसा क्या कारण था कि इस परिवार को पत्थर सीमेंट छोड़कर कागज का घर बनाना पड़ा? और कागज का घर होकर भी न तो ये घर हिल रहा था और ना ही कहीं से टूट रहा था। आइए इसे जानने के लिए कहानी की शुरुआत।